छत्तीसगढ़ में मतदान का दौर पूरा हो गया। 2 चरणों में कुल 90 सीटों पर चुनाव हुए। 7 नवंबर को नक्सल प्रभावित 20 सीटों पर वोट डाले गए थे, जबकि 10 दिन बाद 17 नवंबर को बाकी के 70 सीटों पर वोटिंग हुई। कुछ एक छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। जहां कांग्रेस अब की बार 75 पार का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी स्पष्ट बहुमत से सत्ता में वापसी की ताल ठोंक रही है। खैर, किसका दावा कितना सही होगा ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। न तो कांग्रेस ने अपना चेहरा बताया है, न ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री का कोई चेहरा दिया। जहां बीजेपी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं कांग्रेस चुनाव से पहले चेहरा न बताने के अपने पुराने रिवाज पर कायम है। इस बीच भूपेश बघेल के एक बयान ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरगर्मी बढ़ा दी है। दरअसल 17 नवंबर को भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ पाटन विधानसभा सीट के कुरुदडीह में मतदान किया। वोट डालने के बाद बघेल मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा, तो बघेल ने सीधे तौर पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन इशारों में अपना मैसेज क्लियर कर दिया। बघेल ने कहा, इस बार का चुनाव मेरे चेहरे पर लड़ा गया है। मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्टी को तय करना है। सभी तरफ एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पे भरोसा है। जो आपने जो आंकड़ा दिया था, आज भी आप उस पर कायम हैं? बिल्कुल 75 पार। भूपेश बघेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले प्रदेश के, वो हाईकमान के ऊपर निर्भर है कि उसकी जिम्मेदारी किसको देंगे, लेकिन अभी तो चुनाव जो हुआ है वो मेरे चेहरे पे हुआ। बात सिर्फ भूपेश बघेल की नहीं है। मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार और मौजूदा डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी अपने एक बयान में कांग्रेस की परेशानी बढ़ा दी है। वोटिंग वाले दिन जब टीएस सिंहदेव से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बड़ी सफाई से अपनी बात कह दी, लेकिन इन बातों में अपना दर्द साफ तौर पर छलका दिया। सिंहदेव ने कहा, कांग्रेस ने कभी मुझे मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट नहीं किया है। मैंने नहीं सुना कि मेरे नाम को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, मेरे संपर्क में रहे लोगों के दिमाग में ये बात थी। जो लोग मुझसे जुड़े हैं वो चाहेंगे कि अपने आदमी को काम करने का मौका मिले। हम सामूहिक लड़ाई लड़ रहे हैं और भूपेश बघेल उसका नेतृत्व कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव यहीं नहीं रुके। उन्होंने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत और न्यूजीलैंड मैच का जिक्र करते हुए उन्होंने आलाकमान को संदेश भी दे दिया। सिंहदेव ने कहा, विराट कोहली ने शतक बनाया, श्रेयस अय्यर अच्छा खेला, लेकिन मैन ऑफ द मैच शमी को मिला। आपको बता दें, उस मुकाबले में मोहम्मद शमी ही थे जिन्होंने 7 विकेट लेकर भारत की जीत सुनिश्चित की थी। इस बयान से सिंहदेव का इशारा साफ है। बघेल और सिंहदेव की एक खींचतान नई बात नहीं है। 2018 के चुनाव में 15 साल बाद जब सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई, तभी से ये खींचतान चलती आ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जीत में जितनी भूपेश बघेल की मेहनत थी, उतनी ही सिंहदेव की भी। लेकिन जब सत्ता मिली तो जीत का सेहरा बघेल के सिर पर सजा। सिंहदेव ने अपनी दावेदारी जताई तो आलाकमान ने 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला निकाला। हालांकि सिंहदेव के साथ किया गया ये वादा कभी पूरा नहीं हुआ। जब समय निकल गया तो सिंहदेव और बघेल की अनबन की खबरें खुलकर बाहर आने लगी। सिंहदेव दिल्ली दरबार भी घूम आए, लेकिन बात नहीं बनी। सिंहदेव की नाराजगी इतनी बढ़ी कि बीच में ऐसी खबरें आई कि वो कांग्रेस छोड़ने को तैयारी में हैं। लेकिन चुनाव से ठीक साल भर पहले कांग्रेस आलाकमान को बात समझ में आ गई। सिंहदेव की नाराजगी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। सिंहदेव की संगठन में मजबूत पकड़ है, साथ ही छत्तीसगढ़ की कई सीटों पर उनका दबदबा है। ऐसे में पार्टी ने उन्हें आनन फानन में उप मुख्यमंत्री बना दिया। सीट बंटवारे में भी टीएस सिंहदेव की धाक दिखी। ऐसे में अब ये अटकलें लग रही हैं कि सत्ता में वापसी के बाद कांग्रेस इस बार उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर अपना पुराना वादा निभा सकती है। हालांकि वैसी स्थिति में मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कुर्सी से उतारना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा।